हमारे संत मत की मर्यादा को नहीं समझ पा रहे हैं। यदि संत मत को चलाना हो, संत मत के ज्ञान को समझना हो, तो हाथ जोड़ करके व्यासानंद आपसे प्रार्थना कर रहा है कि सत्संग कार्यक्रम में भोज भंडारा को बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें। और यदि आयोजक बंद नहीं करे तो जितने सत्संगी भाई बहन यहाँ आए हैं, आप लोग भोज भंडारा में भोजन करना बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें। आज तक आप लोगों को फ्री में राशन मिला होगा? पहले नहीं मिला होगा। लेकिन देखिए कैसे लीडर हमारे भारत को प्राप्त हुए हैं, जो 80 करोड़ लोगों को घर घर राशन, फ्री के राशन। तो भी उस लीडर का भरोसा नहीं है इस समाज पर कि वोट हमको मिलेगा। जिनके घर में ज्यादा राशन जाता है वो ज्यादा विरोध में खड़ा है। जिनके घर में 25-25 राशन कार्ड हैं, 25-25 मेंबर्स हैं, वो तो महाराज को देखने के लिए भी तैयार नहीं है। राशन घुसा रहे हैं सबसे ज्यादा घर में, और विरोध में भी खड़े हैं सबसे ज्यादा। ऐसे लोग हमारे भारत में हैं। कहनी है एक बात राम नाम के पहरेदारों से, कहनी है एक बात राम नाम के पहरेदारों से, बचकर रहना इसी देश में छिपे हुए गद्दारों से। घर घर में राशन पहुंचा रहे हैं, तेल पहुंचा रहे हैं, चीनी पहुंचा रहे हैं, जो ऐसे के नहीं हुए वे ऊपर वाले के क्या हो जाएंगे? वे ऊपर वाले के क्या भगत बनेंगे? लेकिन हम जो कह रहे हैं कि आजकल कोई ऑफिसर्स भी आसानी से खुश नहीं होते। आजकल के साधारण लीडर भी आसानी से हमारे काम को नहीं करते। और हम जिनकी स्तुति कर रहे हैं, सबसे पहले तो ईश्वर की स्तुति, उनसे बड़ा लीडर दुनिया में कौन हो सकता है? आजकल कितने भी बड़े लीडर क्यों न हो, उनके खिलाफ में लोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। देखिए कितना आंदोलन चला, बेचारे को वापस लेना पड़ा, आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा लीडर मैं ईश्वर को मानता हूं, जिसके खिलाफ किसी में ताकत नहीं कि आंदोलन चला दे। ईश्वर के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चला सकते। भयंकर आंधी चला देंगे, पूरे इलाके के पेड़ टूट जाएंगे, घर उजड़ जाएंगे, लेकिन कोई आंदोलन नहीं चला सकता। तेज बाढ़ आ जाएगी, गांव के गांव डूब जाएंगे, इलाके खत्म हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चला सकता। आग लग जाएगी, इलाके भस्म हो जाएंगे, ईश्वर के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चला सकते। पावरफुल लीडर हैं ईश्वर, जो चेतन कहा जड़ करे, जड़ करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन। इतने बड़े लीडर ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। उस परमात्मा को यदि हम लोग खुश कर लें तो बताइए परमात्मा हमको क्या बना देंगे? जब लालू महाराज मुख्यमंत्री थे तब बहुत लोग लालू चालीसा भी पढ़ते थे शनिवार के दिन। आप लोग में से भी कोई पढ़ने वाले भगवान होंगे, कोई बात नहीं। और
नगर पार्षद बना दिए जाते थे, विधायक का टिकट दे देते थे, जीत भी जाता था। लालू महाराज खुश हो जाते थे चालीसा सुनकर, तो उनको विधायक बना देते थे, नगर पार्षद बना देते थे, मुखिया बना देते थे, रेलवे में नौकरी लगवा देते थे, कुछ ना कुछ तो करवाई देते थे। एक मुख्यमंत्री को कोई किसी भी तरह से खुश कर ले तो कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही जाता था। यदि दुनिया के सबसे बड़े लीडर ईश्वर को कोई खुश कर ले, ईश्वर आपको क्या बनाएंगे? ईश्वर आपको वह बना देंगे जो बन जाने के बाद आप कुछ बनने के लिए बाकी नहीं बचेंगे, और कुछ पाने के लिए भी बाकी नहीं बचेंगे। दर्शन ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई, आप निहाल हो जाएंगे। जो सुमरे सो निहाल, गुरुद्वारे में बोला जाता है, जो सुमरे सो निहाल। जो गुरु का, ईश्वर का, संत का गुणगान करेगा तो निहाल हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा। कितने प्यार से स्तुति करनी चाहिए। स्तुति का अर्थ प्रेम सहित गुणगान करना, हाथ जोड़ करके भावना रहे कि हम जिनकी स्तुति कर रहे हुए हमारे सामने हैं, तो बड़े प्यार से हमारे सदगुरु में, हमारे संत में, हमारे ईश्वर में कितने गुण हैं, उन गुण समूहों का बड़े प्यार के साथ वर्णन करें। एक साधारण आदमी की भी स्तुति हम करते हैं तो आदमी खुश हो जाते हैं। ईश्वर की स्तुति करेंगे, ईश्वर को खुश करने के लिए यही एक साधन है, बड़े प्यार से उनका गुणगान करें। किसी के किडनी खराब हो गई, जीने का उपाय नहीं, यदि कोई दया करके अपनी किडनी में से किडनी दे देता है, पैसे भी लेता है, तो भी उनकी बढ़ाई करते, इन्होंने हमारी जान बचा दी। कोई नेत्र दान कर देता, आपकी आंख में रोशनी आ जाती है। कोई खून दान कर देता है, आपका खून बढ़ जाता है। पैसे भी लेकर के देते हैं तो भी आप उनका गुणगान करते हैं। ईश्वर ने तो दोनों किडनी फ्री में दी है, आंखें फ्री में दी है, सब कुछ फ्री में दिया है। ऐसे ईश्वर की स्तुति कितने प्रेम से, कितने भाव के साथ करें। यह भाव यदि दिल में रहेगा तो अपने आप बैठ करके स्तुति करने लग जाएंगे। ईश्वर की स्तुति, संत की स्तुति, गुरु की स्तुति इस भाव से करें। स्तुति जब संपन्न हो जाए, पहले पूजा, फिर इस तरह से स्तुति, उसके बाद सदगुरु ने दीक्षा के समय जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप कर। बाह्य पूजा पाठ में बहुत सा मन को लाना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है, उसमें मन ज्यादा बिखरा हुआ होता है। स्तुति के समय केवल शब्द समूह में मन बिखरा हुआ होता है, और जप के समय में केवल एक शब्द में मन फैला हुआ होता है। पूजन प्रक्रिया का सिमटाव होता चला जा रहा है, मन सिमटता चला जा रहा है। अब 2 अक्षर का मंत्र, सुख मन सुरति लगाए के सिमरो। भाव यह रहे, हे गुरुदेव, हम जन्म जन्म से दुख में पड़े हैं, दर्शन दे करके मेरा उद्धार कर। बड़े भाव के साथ हम गुरु महाराज को पुकार रहे हैं। स्तुति का अर्थ गुणगान, और मंत्र जप का अर्थ इष्ट का आवाहन, इष्ट को बुलाना, पुकारना। जो जहाँ बैठे होते हैं उसी तरफ देखते हुए बुलाना होता है। हमारे गुरु महाराज कहाँ बैठे हैं? मुश्किल कुशा है रूबरू, दोनों आँखों के मध्य मुकाबले जो स्थान है वहीं पर अंदर में गुरु का निवास है। उसी तरफ देखता हुआ बड़े प्यार से हम पुकारें, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख। बड़े प्यार से मंत्र का जप करें, करोड़ गुना अधिक मन सिमट जाएगा।
और जाप करते 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 जब जप के प्रभाव से, उस प्यार पूर्ण मंत्र के अभ्यास से जब मंत्र के देवता इष्ट प्रकट होते हैं तो उस इष्ट के रूप का चिंतन, दूसरा तीसरा कोई रूप मन में आए मन से हटाते जाए, केवल उसी एक रूप में मन को लगाए। अब तो मंत्र भी छूट गया, मंत्र से रूप में ज्यादा आकर्षण होता है। अब मंत्र से मन हट करके रूप में लग गया और ज्यादा आकर्षण बढ़ गया, इससे और ज्यादा एकाग्रता बढ़ गई। और जब इष्ट के संपूर्ण रूप में मन स्थिर हो गया तब धीरे धीरे वहां से समेट करके धीरे धीरे, ये नहीं एक ही बार में, धीरे धीरे समेटते हुए सुस्मितम भावयेन मुखम, मुस्कान युक्त मुखार बिंद पर ले जाए। अब मुखार बिंद को छोड़कर हाथ पैर की तरफ ध्यान नहीं जाए, मुखार बिंद पर समेटे, वहां से भी धीरे धीरे समेटते हुए दोनों भ्रुवों के मध्य में ले जाए। जैसे सुई के छिद्र में धागा घुसाते समय देखते हैं, उसी तरह से सिमटी निगाह से दो नैन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंद झलके पट गिरा निरखत रहो। केवल सिमटी निगाह से देखते रहें। देखते देखते जब सारा चिंतन छूट जाएगा, दृष्टि दोनों आंखों के मध्य में केंद्रीभूत हो जाएगी, तो गुरु महाराज की वाणी में है, आप ही वह बिंद झलके। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तार आपस में मिलती हैं तो बल्ब जलता है, उसी तरह से जैसे दृष्टि की धाराएं मिलती हैं तो अंदर में ही भी प्रकाश में चिन्ह प्रकट होता है। और उस चिन्ह को भी आप नहीं छोड़ेंगे, उसको भी आप देखते ही रहेंगे, तो वही चिन्ह धीरे धीरे एक तारा के रूप में, अनेक तारा के रूप में, दीपक प्रकाश के रूप में, अग्नि शिखा मंडल के रूप में, द्वितीय चंद्र के रूप में, पूर्ण चंद्र के रूप में, प्रातः काल के सूरज के रूप में, दोपहर के सूरज के रूप में वो प्रकाश बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रकाश में आपकी स्थिति बढ़ती चली जाएगी। अंधकार का दुखदायक आवरण समाप्त हो गया, आप प्रकाश पुंज में प्रविष्ट हो गए। जो उस प्रकाश पुंज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, सुन और महासुन भंवर गुफा गुण, तह सतधुन धारा गुरु रूप सारा, धरि श्रुति मिलु सतनाम रे। प्रचंड सूर्य प्रकाश का दर्शन जब हो जाता है, सारी वासना भस्म हो जाती है, सारे विकार स्वाहा हो जाते हैं, सारी इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाती है। तब वहां ज्योति गौण हो जाती है और शब्द प्रबल हो जाता है। उस प्रबल नाद में सुरत आकृष्ट हो जाती है और उस नाद के सहारे एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर बढ़ते हुए अंत में आदि नाद में सुरत लग जाती है। और वह आदि नाद परम प्रभु परमात्मा से उत्थित है। उस नाद में जिसकी सुरत लग जाती है तो नाद और सुरत ये दोनों परम प्रभु परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाते हैं। अलख अगम सत अनीह अनामकत, गुरु मूल स्वरूपा में ही अनुपा, भजी मिली हो भव पार रे। यही ध्यान योग की महिमा है। ध्यान करने से यहाँ तक की स्थिति बन जाती है, फिर जीवन में कोई दुखदाई परिस्थिति आती ही नहीं। लेकिन क्रम क्रम से, एक ही बार छलांग नहीं लगाना, क्रम क्रम, जो क्रम मैंने बताया उस क्रम से बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचना है। जल्दी नहीं करेंगे। जब गुरु महाराज ने हम लोगों का हाथ पकड़ लिया है तो गुरु महाराज कभी छोड़ेंगे नहीं। बेटा छोड़ देंगे, बेटी छोड़ देंगे, दुनिया के सारे सगे संबंधी छोड़ देंगे और अंत काल में तो सब छोड़ देंगे। लेकिन पहुंचे हुए सदगुरु जिस शिष्य को पकड़ लेते हैं उसका परम कल्याण करके ही छोड़ते, बीच में नहीं छोड़ते हैं।
इसीलिए हम लोग निश्चिंत होकर के जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं, बहुत स्थिरता से, सावधानी से, सच्चाई और ईमानदारी से जीते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें। यही मानव जीवन का परम फल है, यही ध्यान योग की महिमा है। थोड़ा सा आप लोगों को सुनाया, बीच बीच में आप लोगों को शांत करने के लिए कुछ कठोर शब्दों का भी प्रयोग होता है, तो आप लोग उन कठोर शब्दों से दुखी नहीं होंगे। ये आपके लिए कहा जाता है। यदि इस कदर हम नहीं बोले होते तो आप लोग इतनी शांति से ध्यान की बातों को नहीं सुने होते। खिचड़ी फर्रोश सत्संग हो जाता है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। एक जगह तो मैंने देखा कि बीच पंडाल में रोने की आवाज आने लगी। मैंने कहा क्या बात है, रो क्यों रहे हैं? लगभग 15-16 साल पहले की बात। महाधिवेशन में रोने की आवाज, नाम है महाधिवेशन, बीच पंडाल में रोने की आवाज। तो मैं धीरे से मंच पर से उठ करके पीछे से वहां गया। क्यों रो रहे हैं आप लोग? तो बेटी की विदाई कर रहे हैं। यहाँ बेटी की विदाई? हाँ बाबा, इस बच्ची का जन्म सत्संग पंडाल में ही हुआ था। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था इसकी शादी भी पंडाल में ही करेंगे। ये है दुल्हा, शादी भी पंडित जी धीरे धीरे करा दिए और अब विदाई कर रहे हैं। रोने की आवाज पंडाल में, रोने की, और पता नहीं चल रहा है कि क्या सब पंडाल में हो रहा है। अब देखिए, तो इस तरह से ध्यान योग की महिमा कैसे आप समझेंगे, सुनेंगे, जब पंडाल में ही आप शादी करने लगेंगे तो। इसलिए सत्संग के पंडाल में केवल वक्ता का मुंह बोलता है, श्रोता का मुंह नहीं बोलता, केवल कान सुनता है। वक्ता का हाथ हिलता है लेकिन श्रोता का हाथ पर स्थिर रहता है। वक्ता कभी उठ भी जाते हैं प्रवचन समाप्ति पर, लेकिन शिष्टाचार कहता है कि जब तक मंच पर से वक्ता उठकर खड़े न हो जाएं तब तक श्रोता को उठना नहीं चाहिए। वक्ता जब उठें तब आप उठें। इन सब बातों को समझने के लिए पुस्तक है धर्म की रीढ़। जितनी विकृतियां समाज में आ गई हैं धर्म के क्षेत्र में, उन विकृतियों को साफ करने के लिए, खत्म करने के लिए वह पुस्तक है धर्म की रीढ़। पढ़े लिखे विद्वान लोग उनको पढ़ सकते हैं। और संत में ही लीला अमृत, जब मैंने अमेरिका में वीणा होवार्ड के पास भेजा और उनसे पूछा कि बहन जी पुस्तक कैसी लगी, तो वह बोली कि बाबा हमारी तो ऐसी भावना है जितने संत मत के सत्संगी भाई बहन हैं सबके काख के नीचे यह पुस्तक होनी चाहिए। सबके काख के नीचे संत में ही लीलामृत होनी चाहिए। और सभी से मैं आग्रह करूंगा एक बार आदि अंत आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद हमको फोन करिएगा। यदि आप लोगों को उस पुस्तक के पढ़ने से गुरु महाराज के प्रति अपार श्रद्धा न हो जाए तो हमसे आप पैसे वापस ले लीजिएगा और पुस्तक वापस कर दीजिएगा। इतना भी कह सकता हूँ। और गुरु महाराज के प्रवचन का संग्रह 16 प्रवचन का संग्रह यहाँ पर है। महर्षि में ज्ञान प्रकाश, अनुभव प्रकाश और भी बहुत सारी पुस्तक हरिद्वार से आई हुई हैं। कचरी मुरही के लिए शिवरात्रि है, होली है, काली दुर्गा की पूजा है, जितिया है, छठ है, इन सब मेला में जाइए। कचरी मुरही जलेबी रसगुल्ला खूब खाइए। हम कहाँ मने करते हैं, भगवान खूब पैसा दे, खूब मेला आप लोग देखें। लेकिन सत्संग में जाकर के ये मेला ठेला अच्छी बात नहीं। हम क्या कह सकते हैं आयोजक को? जब आयोजन लेने के लिए जाते हैं तो सब शर्त मानने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। जैसे समय हम निर्धारित करता हूँ
सब वहीं मेरे पास ही छोड़ करके चले जाते हैं। अब क्या करें बाबा, जब बाजार लग ही गया तो क्या कर सकते हैं। मेरा नियम है, शायद पुराने सत्संगी सब यहाँ बैठे हैं, गुरु महाराज के समय में मेला लगता था मेला, कोई बोलेंगे? गुरु महाराज के समय में ये दिन भर भोज होता था। हमारे आयोजक हमारे संत मत की मर्यादा को नहीं समझ पा रहे हैं। यदि संत मत को चलाना हो, संत मत के ज्ञान को समझना हो, तो हाथ जोड़ करके व्यासानंद आपसे प्रार्थना कर रहा है कि सत्संग कार्यक्रम में भोज भंडारा को बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें। और यदि आयोजक बंद नहीं करे तो जितने सत्संगी भाई बहन यहाँ आए हैं, आप लोग भोज भंडारा में भोजन करना बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें।